4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र में चुनाव हुए बिना 68 लोग महायुति के जीत गए, 44 बीजेपी के। आपको सूरत याद आ गया होगा 2024 वाला, जो निर्विरोध पहले ही एक सीट जीत ली थी। अब नया काम चल रहा है। 44 इसके अंदर बीजेपी के हैं, 22 शिंदे साहब की पार्टी के हैं और 2 अजीत पवार के हैं। एक और भी है सुनने में आया 69 में, कोई वो इंडिपेंडेंट है। 68 लोग तो चुनाव से पहले ही जीत गए निर्विरोध। चुनाव आयोग थोड़ा सख्ती दिखा रहा है, लेकिन एक नया आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो आने जा रहा है कि शायद भविष्य में आपको ये दिक्कतें ना हो कि आप घर से निकल करके जाएं और वोट अपनी कास्ट करें। पहले ही हो जाएगा सब इंतजाम। यानी कि लोकतंत्र पर लूट अब खुलेआम है। अब नगर निगम के चुनाव भी, बीएमसी के चुनाव भी बीजेपी के लिए इतनी ज़रूरी हो चुके हैं कि अब साम दाम दंड भेद कुछ भी, एक बसाब बता रहे थे 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक दिए गए हैं। किसी किसी के सामने शिंदे साहब की जो ठाणे में सबसे ज़्यादा जीते हैं, वहाँ पर यह भी बताया गया है, कुछ पत्रकार बता रहे थे कि साहब धमकियाँ दे दी गई हैं। और इस तरह का माहौल बना करके 68 लोग तो वैसे जीत गए, लेकिन उनको थोड़ा रोकने की बात भी की जा रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव बिना वोट डाले महायुति की 64 सीटों पर जीत। कुछ पर आपत्ति, अब ईसी ने लिया, इलेक्शन कमीशन ने लिया फैसला। ये तो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये कह रहे हैं 64 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत दर्ज की। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। देते रहिए आप, कुछ होगा नहीं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव में 76,000 करोड़, हाँ शायद इतना ही है, इतना बड़ा बजट है उसका कि कमाल है। तो जनाब, मतदान की तारीख कुछ दूर है, लेकिन कई सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए। अब इन उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ सीटों पर जांच के आदेश दिए हैं। कुछ सीटों पर दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बाद में की जाएगी आधिकारिक घोषणा, भी कुछ की चेकिंग चल रही है। राहुल नार्वेकर याद आ गए होंगे आपको, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर, जिन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे एनसीपी के, 2 टुकड़े कर दिए थे शिवसेना के। चुनाव आयोग के जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर का क्या दबाव, क्या लालच के कारण कुछ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप और चुनाव प्रचार के बीच इन चुनावों में महायुति गठबंधन के 64 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। मतदान में अभी वक्त है, शायद 16 तारीख है। ऐसे में महायुति के साथ इतने उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर सवाल उठ रहे हैं। कल्याण डोंबिवली बना बीजेपी का गढ़। कल्याण वहीं ठाणे के बराबर में ही है। आंकड़ों पर नजर डालें, इस प्री पोल जीत में बीजेपी सबसे आगे निकल गई। महायुति के निर्विरोध जीते कुल 68 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा 43, मैं आपसे 44 बोल गया था, अखबार जो है 43 लिख रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली ने 19 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कल्याण डोंबिवली से आई। यहां पार्टी के 14 नगर सेवक निर्विरोध चुन लिए गए, जिसने ये साफ कर दिया कि इस क्षेत्र में महायुति की पकड़ कितनी मजबूत है। मतलब ये अडानी का जो चैनल है एनडीटीवी, इसी का अखबार है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इससे पता चल गया कितनी मजबूत है। देखिए, अरे चोरी है, डकैती है भाई। क्या लिखने वाला भी। महायुति को बड़ी बढ़त, चुनाव आयोग करेगा जांच। विपक्षी दलों द्वारा नामांकन वापस लेने चलते मैदान खाली होने से महायुति को ये बड़ी बढ़त मिली है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध चुनाव होने पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। इतनी छोटी सी बात लिख रहा है ये, सवाल उठने लगे हैं, ये होने लगा है, बढ़त मिल गई है। चुनाव आयोग ने खबर के गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग अब इस बात की बारीकी से जांच करेगा कि क्या उम्मीदवारों ने अपनी मर्जी से, अरे यार क्या जांच करेंगे ये लोग। ये जो डोंबिवली की बात कर रहे हैं, ऊपर आया था भी डोंबिवली, यहाँ का एक नेता जो सांसद रहा है पूर्व, उसको राहुल नार्वेकर धमका रहा है कि तेरी के जो है सारी की सारी सिक्योरिटी भी हटा दी जाएगी। ये तो आलम है। अब आने वाले वक्त क्या आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूरी तरह से पालन हुआ है? नहीं। हंसी नहीं आ रही है आपको?
15 जनवरी को मतदान, 16 को आएंगे परिणाम। 68 सीटों को तो पहले से आ गए हैं। महाविकास अघाड़ी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है 68 सीट, शायद 126 सीट हैं बीएमसी में। 29 महानगर पालिकाओं के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी थी। इसके बाद 15 जनवरी को मतदान होगा। ये आपको मेरे ख्याल से सूरत याद दिलाया होगा इसने। दोस्तों, बात यह है कि बीजेपी और श्री शिंदे ये इतने ताकतवर हो गए कि वहाँ उद्धव ठाकरे के गढ़ में जो 20-25-30 साल से बीएमसी पर कब्जा जमाए हुए हैं, ये ऐसे जीत जाएंगे। और आप ये बताइए कि एक वार्ड में वहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश का पार्षद जैसा पार्षद नहीं होता है, उसकी बड़ी मजबूत पावर होती है, बहुत फंड होता है उसके पास, एलोकेट जो होता है बहुत फंड एलोकेट होता है। तो वहाँ करोड़ों रुपए का खेल बताया जा रहा है। तो अब ये बीजेपी, ये देखिए आप, शायद ECI जो हमारे चुनाव आयोग के कमिश्नर हैं, इनको ये लगना तो चाहिए कि हम कितनी बड़ी बड़ी डकैती मारेंगे जो आरोप हम पे लगते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, आपने कई जगह और भी देखा है, लेकिन अब ये खुलेआम आपके सामने हो रहा है काम। आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना दर्शकों, आप में से एक वर्ग पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बताइए, ये अडानी का अखबार ये लिख रहा है कि वहां पर बड़ी खुशी है, उनका बड़ा जनाधार निकला। अरे इलेक्शन से पहले ही जीत गए भाई, कोई बैठा ही नहीं। मतलब खुशी में इतने ज़्यादा समाये वो कि वो बोले नहीं तुम जीत जाओ, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा, हम बैठ जाते हैं। वाह, कमाल है साहब। तो देश के सामने दोस्तों अगर ऐसे सूरत वाले हालात दोबारा होते रहे और वो लोकसभा और विधानसभा के अलावा जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, अगर उसमें भी इस तरह की मैं समझता हूँ धांधलियाँ हो रही हैं और आप पर और आप में से एक वर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब लोकतंत्र अब खत्म है। कुछ दिनों बाद ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आएंगे, सब जगह कह देंगे और फिर लोगों के पर्चे निरस्त होंगे। एक बार तो शायद लड़ने का मौका लगे भी, दोबारा शायद लोग लड़ेंगे भी नहीं। उसके बाद आप ईरान और चीन इस तरह की व्यवस्था को याद करना चाहते हैं, वरना ये खुली डकैतियाँ जो चल रही हैं, खुलेआम जो ये चीज़ें चल रही हैं, इससे आपको क्या जाहिर होता है? मुंबई के किसी वार्ड में एक बंदा थोड़ी ना खड़ा होता है, कम से कम 3, 4, 5, 6 भाई 3-4 पार्टी, MNS का एक बहुत डोंबिवली का एक राज ठाकरे का करीबी आदमी, वहाँ का चीफ, वो बाकायदा छोड़ करके चला गया शिंदे की पार्टी में। इतना डराया धमकाया जा रहा है। एक बड़े पत्रकार देश के ये कह रहे थे कि या तो पैसा रखा जाता है, वरना उनके पुराने मुकदमे लेकर के शिंदे साहब ने फोन बाकायदा जो है लोगों के बारे में डराना धमकाने वाला मामला चल रहा है। अगर डराने धमकाने के साथ फिर कौन लड़ेगा? मुंबई के लोग तो वैसे भी मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा सौम्य किस्म के हैं, वो ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ने वाले लोग। यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ तो थोड़े से लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हैं। वहाँ वो लोग ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हैं। हम रहे हैं मुंबई में, हमें मालूम है। खैर, ये आपके सामने लोकतंत्र की लूट है या बीजेपी का बढ़ता हो रहा, या आप तय करें। जय हिंद।